हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियांशी शर्मा है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो का टाइटल आपने ऑलरेडी देख लिया है कि ये वीडियो किस टॉपिक के बारे में होने वाला है। तो इस टॉपिक के वीडियो को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट दोज टॉपिक्स विच आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो, अपकमिंग वीडियो, इसी वीडियो में। और पेन, रजिस्टर, कॉपी, जो भी आपका मन करता है वो लेके बैठो एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। स्टार्ट करते हैं सिस्टम वाइज। ये टॉपिक सारे के सारे हम मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के हर सिस्टम के पढ़ने वाले हैं कि इनमें से आपको कितना कितना इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है बट फोकस करना कि आप वीडियो में पूरा बने रहें। 1.5x करके आप देख सकते हो स्पीड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीआईटी सिस्टम पे। तो जीआईटी होता है गैस्ट्रो का सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आप लिख लीजिए प्लीज। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस बहुत बार पूछा गया है और ये सारे वही क्वेश्चन है गाइस जो 2020-21 जब से नॉर्सेट शुरू हुआ है तब से टिल नाउ अभी तक रिपीट होते हैं, मल्टीपल टाइम्स होते हैं। तो मैंने वो क्वेश्चंस के लिए एक लिस्ट बनाई है, सो प्लीज मेक श्योर ध्यान देना। फर्स्ट है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, देन आता है सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब। इसके बारे में आपको पता होगा, इसमें नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होती है अगर किसी पेशेंट को ये लगी है तो। फिर आता है इजोफेजियल वेरिसिस, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, कोलोस्टमी एंड इलियोस्टमी बहुत बार पूछा गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीवर सिरोसिस फॉर जीआईटी सिस्टम। सो ये हमारा जीआईटी सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम आते हैं डर्मा पे, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। बेसिकली इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सो डर्मा में ना सारी चीजों में इंपॉर्टेंट क्या होता है, उनकी इमेजेस होती है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत होते हैं। जैसे स्केबीज है, सो स्केबीज का आपको पता होना चाहिए इमेज क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं जैसे मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, व्हील के पिक्चर्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपको क्या लिखना है, क्या क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंगली ब्लिस्टर्स बनते हैं इसमें, कौन सी ग्रुप की मेडिकेशन यूज करने से बनता है, तो ये यू मस्ट नो दिस। उसके बाद मेन इसमें यही है, इम्पेटिगो कर सकते हो, दैट्स इट फॉर डर्मा। ये वो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ये वो टॉपिक से बता रही हूँ जो नॉर्सेट जब से शुरू हुआ है तब से आने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं ईएनटी में। आपको क्या पढ़ना है, देखो डर्मा, ईएनटी, ये छोटे छोटे सिस्टम है लेकिन आपको इनको छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। आप इनको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, करके जाना है। सो इसमें वेबर्स टेस्ट बहुत बार पूछा गया है कि इसके क्या इंडिकेशंस है, मेनली किस तरीके से करते हैं। फिर आता है मिनियर्स डिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेरेंजियल कैंसर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, टिनाइटिस बोलते हैं, टिनिटस बोल सकते हो, या हियरिंग लॉस। सेंसरी हियरिंग लॉस होता है और एक कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होता है। तो ये दोनों हियरिंग लॉस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट सिस्टम पे अब हम आते हैं, सॉरी, तो अब हम नेक्स्ट सिस्टम पे आते हैं मस्कुलोस्केलेटल, जो कि बहुत बड़ा सिस्टम है लेकिन इजी भी है अगर आप उसको तरीके से करते हो, जैसे मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है फ्रैक्चर्स। क्रचेज एंड गेट भी इसका इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि आपको करना ही करना है। नेक्स्ट आता है स्प्रेन एंड स्ट्रेन, यू मस्ट नो अबाउट स्प्रेन एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट इज एम्पुटेशन। उसके बाद पढ़ना है गाउट आपको, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंड लास्ट इस टॉपिक का, इस सिस्टम का वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सिस्टम हम आते हैं एंडोक्राइन पे, जो कि आप देख सकते हो नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सिस्टम है। तो एंडोक्राइन में आपको डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप्स ऑफ डायबिटीज पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कुशिंग सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशिंग सिंड्रोम में बेसिकली क्लासिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स पूछे जाते हैं और क्लासिकल फीचर्स भी। फिर आता है थायराइड के डिसऑर्डर्स, मेनली हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, हाइपो एंड हाइपो बोथ। हाइपोग्लाइसीमिया, यू मस्ट नो अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया। और कुछ डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट होते हैं, उनकी लैब वैल्यूज पूछ लेते हैं, या फिर ये बढ़ा हुआ है तो ये घटा हुआ है, तो ये बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, इस तरीके से। सपोज 46 कुछ नॉर्मल है तो 23 दे दिया तो वो एबनॉर्मल हुआ, वो कम हुआ, तो इस तरीके से वो कुछ पूछेंगे लैब टेस्ट में। तो ये आपको एंडोक्राइन में पता होना चाहिए ही चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोक्राइन। नेक्स्ट हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। सो रेस्पिरेटरी में एबीजी एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि ये रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस है, एसिडोसिस है, क्या है। फिर आता है निमोनिया, टाइप्स ऑफ निमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हजारों बार पूछा गया है, एआरडीएस। फिर आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये भी आपको पता होना चाहिए जी। एस्थमा आपको पता होना चाहिए, अस्थमा जिसको बोलते हैं। सीओपीडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी 2 डिसीज, 3 डिसीज, 4 डिसीज जितनी होती है आप मुझे कमेंट करके बताओगी। एंड पीईईपी, ये भी आपको पता है।
नेक्स्ट सिस्टम पे अब हम आते हैं हिमैट पे आते हैं, हिमेटोलॉजी। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा गया है नॉर्सेट के हिसाब से, वो एनीमिया नहीं छोड़ता है नॉर्सेट ना कभी भी। उनका एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनीमिया, हिमैट के सिस्टम से। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी आपको जितने भी डेफिशिएंट एनीमियाज है वो पढ़ना है। ल्यूकेमिया, ये हमारा ऑन्को का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये ल्यूकोमिया आपको पढ़ना है। हॉजकिंस लिम्फोमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। ये मैं आपको ऑन्को और हिमैट एक साथ बता रही हूँ। फिर आता है टीएनएम की क्लासिफिकेशन। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इस पेशेंट का इतना इतना है तो इसका कौन सा टीएनएम क्लासिफिकेशन है, यू मस्ट नो अबाउट दिस टीएनएम क्लासिफिकेशन। सो दिस इज इट फॉर हिमैट एंड ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट हम चलते हैं नर्वस सिस्टम पे, जो कि बहुत वेटेज रखता है नॉर्सेट में। सो नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक्स के और उसके टाइप्स आपको पता होने चाहिए, स्ट्रोक के डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट आता है आईसीपी, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कितना प्रेशर रहता है, कितना शुगर रहता है, कितना प्रोटीन रहता है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है पार्किंसंस डिजीज में, पार्किंसंस डिजीज के क्लिनिकल फीचर्स, क्लासिकल फीचर्स जो भी हैं, जिस तरीके से हो रहा है, किस डेफिशिएंसी से हो रहा है या किसकी एफिशिएंसी से हो रहा है, यू मस्ट नो अबाउट दिस। सीजर्स और उसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर एंड लोअर मोटार न्यूरॉन लीजन्स, स्पास्टिसिटी होती है, रिजिडिटी होती है, आपको पता है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होता है, उनके क्लिनिकल फीचर्स ये हैं। मेनिंजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलियन बार सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हजारों बार दफा एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको पढ़ना है। सो ये सारे थे हमारे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट सिस्टम पे अब हम चलते हैं रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम को देखा जाए तो इसमें से दो क्वेश्चन तो मेनली बनते हैं नॉर्सेट में। सो इसमें हम एसिड बेस डिस्टर्बेंस डिसबैलेंस जो है, दोबारा से वही एबीजे एनालिसिस के हिसाब से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि किस तरीके से, क्या क्या इंडिकेशन है, ड्वेल टाइम क्या है, ड्वेल इन आउट टाइम क्या है, तो ये सब चीजें आपको देखनी है। सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सारा था हमारे पास रीनल सिस्टम के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं हार्ट के सिस्टम पे, कार्डियोलॉजी पे, सीवीएस सेरिब्रोवास्कुलर सिस्टम पे। तो सीवीएस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बीएलएस एंड एसीएलएस, ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस बेसिक लाइफ सपोर्ट जो भी है। उसमें हमें क्या मेनली पूछने को मिलता है कि एडल्ट में है, न्यूबॉर्न है, 1 साल का इन्फेंट है, इन्फेंट 1 साल का, तो उसका क्या कितना रेशियो रहेगा, कितना सीपीआर का रेशियो रहेगा, कितने टाइम तक देना है, कौन सी बोन में करना है, ये सब आपको देखना है। एरिथमियाज देखने हैं आपको, ईसीजी अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से ईसीजी पढ़ना है। ईसीजी में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। शॉक्स के टाइप पढ़ने हैं, नॉर्सेट वालों का इंपॉर्टेंट शॉक का जो टाइप है वो कार्डियोजेनिक है और न्यूरोजेनिक है। अदरवाइज वो एनाफिलेक्टिक शॉक के बारे में भी पूछ लेते थे, बट कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है नॉर्सेट 8 में भी कार्डियोजेनिक और न्यूरोजेनिक देखने को मिलता है। फिर आता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। हार्ट के साउंड्स पढ़ने हैं और एडवेंटिशियस साउंड्स पढ़ने हैं, ठीक है, दोनों चीजें पढ़नी है। फिर आपको डिफिब्रिलेशन के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, साथ में उसका कार्डियोवर्जन पता होना चाहिए। लास्ट है इस टॉपिक का, सीवीएस का, कार्डियक मॉनिटरिंग, रिदम और उनके स्ट्रिप्स जो हैं वो पता होने चाहिए, कार्डियक मॉनिटरिंग, रिदम। तो ये हमारा हो गया सीवीएस का जितना भी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एमएसएन के साथ कंसिडर करके हम एफओएन में कंसिडर कर सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी। सो कुछ सिस्टम है वो मैं बताना चाहूंगी, जैसे एचआईवी एड्स है, उसमें मेनली CD4 काउंट्स पूछते हैं, बहुत सारी क्राइटेरियाज है तो आपको वो पढ़ना है। सीआरई के एग्जाम में जो एम्स ने ही कंडक्ट कराया था, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम CRE, उसमें एड्स आउट लेवल था, 100 में से 80 क्वेश्चन एड्स के थे। PPE पढ़ना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो जितने भी होते हैं, डॉनिंग एंड डफिंग, ये देखना है आपको। टीबी पढ़ना है, हेपेटाइटिस A B C and E बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चारों पढ़ के जाना है। कोविड-19 के बारे में आपको पता होना चाहिए, कभी कभी उठ के सो के सवाल पूछा जा सकता है। और डेंगू पढ़ना ही पढ़ना है एंड मलेरिया। सो ये वो मिक्सअप टॉपिक्स हैं जो कि आपको किसी भी हालात में छोड़कर तो जाने ही नहीं है। अब हम आते हैं कुछ रेस्पिरेटरी में ही हमारा कुछ सिस्टम छूट गया था, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछने को मिलते हैं एग्जाम में। न्यूमोथोरेक्स है, प्लूरल इफ्यूजन है, बेरियम एनीमा है एंड बेरियम स्वैलो एनीमा है। तो ये आपको बेरियम स्वैलो है, सॉरी। सो ये आपको एक बार एक नज़र इन पर दौड़ानी है, क्योंकि एक नज़र दौड़ाओगे तो आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो ये हमारा जो सिस्टम था, ये इसमें से अभी एक सिस्टम और रहता है, थोड़ा आगे पीछे है सिस्टम, बट ठीक है, इट्स ओके, विल मैनेज।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई का सिस्टम छोटा सा है, लेकिन थोड़ा सा 3-4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा इसमें घुसना नहीं है। इशियारा टेस्ट होता है, वो आपको देखना है। ग्लोकोमा पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ग्लोकोमा पढ़ना है, ओपन होता है और एक क्लोज होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिफ्रैक्टिव एरर्स पढ़ने हैं। इसमें आपको पता है क्या क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट में बताना रिफ्रैक्टिव एरर्स के नाम क्या क्या होते हैं। सो गाइज ये था हमारा मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग का टॉप नॉच क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, नॉर्सेट में, स्पेशली फॉर नॉर्सेट। किसी और एग्जाम में भी कंसिडर कर सकते हो आप इस वीडियो को। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मैंने ये वीडियो इस तरीके से बनाई है कि हर 2020 से लेके 21 से लेके अभी तक टिल नाउ जो क्वेश्चंस साल में 2 बार नॉर्सेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली पूछे गए हैं, उसके वेटेज के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं। मैंने ये टॉपिक्स वो बनाए हैं जो आपको अभी 1 महीने में पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी है ये नॉर्सेट क्लियर करने के लिए फॉर MSN सब्जेक्ट, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट। कमेंट करो नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या चाहिए, ऐसी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। 1.5x में करके देख लिया करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।